नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। सबसे पहले आज बात करते हैं नौसेना में शामिल हुए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की। समारोह हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कुछ मुख्य बातें आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग गर्व का विषय है। आईएनएस विक्रांत भारत के बुलंद हौसले की हुकार है। आईएनएस विक्रांत विशिष्ट और विराट है, यानी कि जो विशिष्टता आईएनएस विक्रांत की है, स्वदेशी होने के साथ में ही इतनी मेहनत इसके बनने के लिए और उसके बाद में इसके सौंपने तक की गई है। आईएनएस विक्रांत एक ऐसा युद्धपोत ही नहीं है, बल्कि भारत के परिश्रम, उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है आईएनएस विक्रांत। चुनौतियां अनंत है तो उत्तर विक्रांत है, यानी कि चुनौतियां अगर काफी सारी है तो उसका उत्तर भी आईएनएस विक्रांत है। भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तमाम वो मुख्य बातें जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत जब देश को सौंपा, समंदर का शहंशाह जिसे कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक युद्धपोत विमान नहीं, सिर्फ एक कैरियर नहीं है, बल्कि एक शहर है समंदर पर चलता हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रामदेवरा के दौरे पर हैं। बाबा रामदेव की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 2:30 बजे भड़ियाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन, पोखरण से राजमथाई सड़क निर्माण का भी शिलान्यास वो करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। चौधरी खड़ताराम स्मृति मैदान में सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद अपराह्न 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो आज रामदेवरा पहुंचकर जहां धूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे, तो साथ ही साथ जो तैयारियां वहां पर की गई उसका जायजा भी लेंगे। शुभारंभ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था, आज खुद वहां पहुंच रहे हैं। उसके बाद भी पूरी व्यवस्थाओं का और मेले की परिस्थितियों का जायजा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर दोपहर 3:30 बजे के बाद पश्चात जयपुर फिर से लौट आएंगे। एसआई प्लाटून कमांडर संयुक्त बैच 2021 का दीक्षांत परेड समारोह राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित परेड ग्राउंड में समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने परेड की सलामी को लेकर साथ ही नव प्रशिक्षितों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पास आउट होने वाले सभी कार्मिकों को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। पासिंग आउट परेड का महत्व हर पुलिसकर्मी के लिए सबसे बेस्ट होता है। जो शपथ आपने ली उस पर खरा उतरना है। पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। 111 महिला भी इसमें शामिल है कि जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। महिला अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अच्छा काम कर रही है। महिलाओं को न्याय दिलाने में महिला पुलिसकर्मियों की अच्छी भूमिका होनी चाहिए। राज्य के सभी थानों में महिला डेस्क बनाई गई। अपराध पंजीकरण को सरकार ने अनिवार्य किया है। एनसीआरबी के आंकड़े इसलिए बढ़े हैं क्योंकि एफआईआर की अनिवार्यता है, यानी कि अगर अपराधों की ग्राफ की यहाँ पर बात बढ़ी है तो एफआईआर की अनिवार्यता की वजह से भी एक उसका तत्व रहा है। कई राज्यों के मुकाबले अच्छा काम कर रही है राजस्थान पुलिस, ये भी उन्होंने आज अपने संबोधन के दौरान कहा। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने आरपीएफ में महिला प्रशिक्षकों के लिए नए हॉस्टल की घोषणा भी की। वहीं प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बयान दिया। कहा, क्या विदेश से आते हैं रेप करने वाले? एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रदेश के अव्वल आने पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, एनसीआरबी ने पहली रिपोर्ट में अपने पहले ही पन्ने में साफ लिखा है कि हर राज्य की अलग स्थिति है, अलग योजना है। हर राज्य दर जो योजनाओं की अगर बात करें तो अलग स्थितियों के साथ वो बदलती है, अलग अलग योजनाएं होती है। हमारे यहाँ पर अनिवार्य एफआईआर होती है, इसलिए आंकड़े बढ़े हैं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना था। बलात्कारी कोई विदेश से नहीं आ रहे। अधिकतर मामलों में परिचित या फिर रिश्तेदारों की भूमिकाएं सामने आ रही, यानी कि जो नजदीकी रिश्तेदार है या तो वो ऐसे घृणित कृत्यों में संलिप्त होते हैं, भूमिका उनकी सामने आती है। ये अक्सर जो केसेस हैं वो बता रहे हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में बलात्कार से जुड़े झूठे मामले भी दर्ज हो रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। मीडिया से इस दौरान बात करते हुए सीएम के पास खड़ी डीजीपी एमएल लाठर, उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमे दर्ज कराने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, यानी कि वो लोग जो कि फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहे हैं उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को रोकना भी जरूरी है। रेप के मुकदमों की वजह से पुलिस, प्रदेश और सरकार की इमेज खराब होती है। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को लेकर उन्होंने बैठक ली। 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस बड़े स्तर पर इस रैली का आयोजन करने वाला है और प्रदर्शन यहां पर रहेगा। खासा कोठी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनसे मुलाकात भी की। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री भजन लाल जाटव ने भी अजय माकन से मुलाकात इस दौरान की।
माकन ने अस्पताल स्थित कांग्रेस के वॉर रूम का भी अवलोकन किया। वॉर रूम स्थापित कर दिया गया है और वॉर रूम का अर्थ यही है। जब उनसे फोर्स इंडिया से खास बातचीत में सवाल भी पूछा गया कि कांग्रेस का वॉर रूम अब स्थापित हो गया है, यानी कि एक जो मिशन 2023 को लेकर राजस्थान की ओर से तैयारी कांग्रेस की है वो विधिवत तौर पर शुरू पहले भी हो गई थी, लेकिन एक आगाज अब उसे मिल गया है। रैली में राजस्थान से 1 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा अजय माकन ने इस दौरान फोर्स इंडिया के साथ खास बातचीत भी किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान से 1 लाख कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचेंगे और प्रदर्शन को अपना समर्थन देंगे। और फिलहाल पूरी जानकारी के साथ में जो बैठक है उन्होंने इसमें जो मंत्र है वो भी दिए हैं कार्यकर्ताओं को। माकन दोपहर 2 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राजस्थान से 10 नेताओं का इस यात्रा में चयन हुआ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा है, सीताराम लांबा है, योगेश कुमार मीणा है, इसके अलावा रूबी खान है, विवेक भटनागर है, जगदीश बिश्नोई है, शत्रुघ्न शर्मा है, विजेंद्र सिंह जाट बहरोड है और झब्बर शेरावत है। श्रवण कुमार गुर्जर भी राहुल गांधी के साथ चलेंगे। वो नाम जो कि राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल के साथ ही यात्रा में शामिल रहेंगे और चेहरे इनके भी दिखेंगे। लेकिन देखिए, वरीयता यहाँ पर युवा चेहरों को दी गई, ये भी खास बात रही। और राहुल गांधी के साथ में जब 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये चेहरे नजर आएंगे प्रदेश की ओर से। तो बात कर लेते हैं प्रदेश में फिर से गहराए बिजली संकट पर। 5 सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों के उत्पादन बंद हुए हैं। सूरतगढ़ की 1570 मेगावाट की 3 इकाइयों में उत्पादन ठप हो गया है। 660 मेगावाट की सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की 2 इकाइयों में उत्पादन बंद हुआ है। छबड़ा की अगर बात करें तो 2 इकाई में बॉयलर फीड लीकेज से 900 यूनिट उत्पादन प्रभावित हुआ है, यानी कि एक बड़ी मात्रा में उत्पादन जब प्रभावित हुआ है तो लिहाजा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी असर पड़ा है। अडानी पावर के 1370 मेगावाट की इकाइयों को बंद हुआ है उत्पादन। इसके अलावा 3 सितंबर तक उत्पादन निगम 1320 मेगावाट क्षमता शुरू करने का प्रयास कर रहा है। ये क्षमता शुरू हो सकती है कल तक, इसके प्रयास जारी है और इसको लेकर प्रयासरत भी कार्मिक है। ऊर्जा विकास निगम विद्युत संकट का आकलन करने में पूरी तरह से फेल रहा है, यानी कि पहले से अगर संकट आता हुआ नजर आ रहा था, हालांकि अभी अच्छी बारिश इस बार हुई है और पानी की भी कमी नहीं है, लेकिन अगर पहले से संकट आता हुआ नजर आ रहा था तो उसका आकलन करने में फेलियर साबित हुआ है ऊर्जा विकास निगम, क्योंकि स्थितियां यही स्पष्ट कर रही है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अगले 24 घंटे अंधेरा रह सकता है और ये बड़ी बात है, क्योंकि इससे न सिर्फ घरेलू काम ठप होते हैं बल्कि औद्योगिक, कॉमर्शियल और कृषि घरेलू सप्लाई पर भी इसका असर पड़ेगा अगर 24 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही। हालांकि कल शाम तक इकाइयों के एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि काम उसके लिए भी किया जा रहा है। संभावित आता हुआ ये एक तरीके का संकट था, आकलन नहीं किया गया, जिसका अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार यहाँ पर रहना होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि कल शाम तक एक बार फिर से बहाल इन सेवाओं को किया जाएगा। जो बिजली आपूर्ति है वो फिर से बहाल हो जाएगी। बिजली आपूर्ति के सामान्य होने की संभावना कल शाम तक है। उड़ते विमान में हुई तकनीकी खामी तो वापस लौटी फ्लाइट। इंडिगो की फ्लाइट 6A6264 का प्रकरण है। दरअसल दिल्ली से उदयपुर के लिए फ्लाइट रवाना हुई थी। कल शाम 6 बजे दिल्ली से उदयपुर के लिए फ्लाइट निकली थी, लेकिन इस दौरान उड़ान भर चुके विमान में तकनीकी खराबी सामने आई और ऐसे में विमान के पायलट्स ने फ्लाइट को दिल्ली में लैंड करवाया। शाम 7 बजे फ्लाइट को पहुंचना था उदयपुर एयरपोर्ट, लेकिन बाद में रात 9:45 पर यात्रियों को दूसरे विमान से उदयपुर भेजा गया। ये तकनीकी खामियां पहले एक विमान कंपनी में थी, किसी एक एयरलाइन में होती थी, लेकिन अब उसके बाद में दूसरी एयरलाइंस में भी इस तरह की खामियों की जानकारी और ऐसी खबरें सामने आने लगी है। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6A6264 में ये खामी की बात सामने आई। तो उसके बाद में दिल्ली से उदयपुर के लिए जब फ्लाइट रवाना हुई, लेकिन आपात स्थिति को देखते हुए दूसरे विमान के जरिए उन्हें भेजा गया। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि शाम 7 बजे फ्लाइट को पहुंचना था उदयपुर एयरपोर्ट, लेकिन तब तकनीकी खामी की बात सामने आई। उसके बाद में रात 9:45 पर, यानी कि करीब 9:45 बजे का समय रहा जब उसे भेजा गया। इंडिगो की फ्लाइट 6A6264 का ये प्रकरण है। दिल्ली से उदयपुर के लिए फ्लाइट निकली थी, उदयपुर लैंड होना था, लेकिन उसके बाद में दिल्ली में ही लैंड हुआ। कल शाम 6 बजे हुई थी दिल्ली से उदयपुर के लिए फ्लाइट रवाना और इसी दौरान उड़ान भर चुके विमान में सामने आई थी तकनीकी खराबी की जब जानकारी लगी, विमान के पायलट्स ने फ्लाइट को दिल्ली में ही लैंड करवा दिया, जबकि शाम 7 बजे फ्लाइट को उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाना था, लेकिन उसके बाद में
तकनीकी खामी को देखते हुए रात करीब 9:45 बजे 9:45 पर यात्रियों को दूसरे विमान से उदयपुर भेजा गया। और ये एक प्रकरण नहीं है, इंडिगो की फ्लाइट से पहले स्पाइस जेट की फ्लाइट में भी ऐसी तकनीकी खामियों से जुड़ी हुई जानकारियां सामने आती है, लेकिन इंडिगो में भी अगर अब ये तकनीकी खामियां हैं तो अब सवाल यही उठता है कि इन्हें दुरुस्त क्यों, क्योंकि देखिए समय का नुकसान तो यहाँ पर होता ही है, यात्रियों के समय की तो यहाँ पर एक व्यवस्था खराब होती है, लेकिन जो एयरलाइंस का एक विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठता है। और कहीं ना कहीं कम यात्री भार को देखते हुए बीते दिनों कोविड के समय पर कई एयरलाइंस की जो पहिए थे वो थम गए थे। अब कोविड के केसेस कम होने के बाद भी एक बार फिर से जब खुले हैं, लेकिन तकनीकी खामियां अगर इसी तरह से जारी रहेंगी तो विश्वसनीयता पर भी सवाल, क्योंकि दिल्ली से उदयपुर के लिए फ्लाइट रवाना हुई थी इस ताज़ा वाकये में, लेकिन शाम 6 बजे जब डिटेक्ट हुई इसमें खामी तो दिल्ली से उदयपुर के लिए रवाना हुई फ्लाइट को दिल्ली में ही लैंड करवाया। और प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय होगा मानसून। 8 सितंबर से फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई अगस्त की तरह ही बारिश होगी और ये अच्छी खबर, क्योंकि जुलाई और अगस्त में जिस बारिश की तस्वीरें हमने देखी वैसी ही बारिश 8 सितंबर के बाद से प्रदेश में एक बार फिर से होगी। जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में ये बारिश होने वाली है और तीसरे सप्ताह में प्रदेश भर में अच्छी बारिश के आसार है। तीसरा सप्ताह जिसमें अच्छी बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जाहिर किए हैं। अगले सप्ताह में मानसून ट्रफ लाइन के दक्षिण पश्चिम भाग में शिफ्ट होने के आसार हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो वहां पर नया तंत्र बनने से बारिश की संभावना और गतिविधियां बढ़ी। इस बार मानसून की तय समय के बाद में विदाई भी हो जाएगी, यानी कि जाते जाते भी जमीन को भिगोकर के मानसून जाएगा। और प्रदेश की धरा की अगर बात करें तो जुलाई अगस्त और सितंबर ये 3 महीने मानसून खूब जमकर मेघ बरसे हैं। अब 8 सितंबर से एक बार फिर से बारिश का रुका हुआ दौर शुरू होगा।